अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन हिंदी सीरीज़ के नए वीडियो के और ऑन डिमांड सीरीज़ के नए वीडियो के। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम पावर बीआई में सीखेंगे दो फंक्शन, और दो फंक्शन जो हम सीखने वाले हैं वो एक है डेट वैल्यू और एक है टाइम वैल्यू। तो डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या करते हैं, वो डेट और टाइम वैल्यू को निकाल सकते हैं एक डेट टाइम फील्ड में से, और बहुत सारे तरीके से हम उसमें से डेट और बना सकते हैं और टाइम बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनेंगे ये सब चीज़। तो चलिए पहले क्या करते हैं, होम टैब पे चलते हैं। मैंने पावर बीआई पहले से खोल लिया है, मैं होम टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर होम टैब में मेरे पास एक ऑप्शन है एंटर डेटा का। इस एंटर डेटा में मैं एक डेट टाइम वैल्यू डालने वाला हूँ, जो कि मेरा पहला एक्सपेरिमेंट होगा मैं क्या करने वाला हूँ उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर डेटा में गया और यहाँ एंटर डेटा में मेरे पास यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये कॉलम नेम आ गया जिसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेल की तरह डेटा एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पर टेबल का नाम दे सकता हूँ, फिर मैं लोड और कर सकता हूँ या एडिट कर सकता हूँ। लोड करूँगा तो सीधा यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप में डेस्क वाले पोर्शन में या रिपोर्टिंग वाले पोर्शन में रहूँगा। एडिट करूँगा तो पावर क्वेरी में चला जाऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है एक डेट टाइम फील्ड है उसका नाम डबल क्लिक कर दिया है मैंने। डबल क्लिक करके मैंने डेट टाइम बना लिया है। फिर यहाँ पर एक डेट टाइम डालना है। तो मैं क्या करता हूँ 1/1/2023:15:12:12 पूरा एक टाइम डाल ले। तो चलो एंटर हो गया पहले से ही। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, डेट चेंज कर देते हैं और इसमें जो है एक और कोलन लगा देते हैं, सेकंड का कुछ और भी डाल देते हैं। चलिए तो बन गया है एक डेटा, छोटा सा सैंपल डेटा बन गया है। इसका नाम डी टी रख देते हैं, डेट टाइम 1 कर देते हैं। पहले से कोई टेबल हो तो लोड कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारी टेबल लोड हो रही है। अब यहाँ से हम सीखेंगे कैसे हम डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यूजेस हैं, एक आधा यूज़ करके देखते हैं पहले और फिर समझते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो चलिए DT1 पे चलते हैं और यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे हम यूज़ करके, सबसे पहले डेट वैल्यू करके। तो मैं उस कॉलम को नाम दे देता हूँ डेट, क्योंकि मैं डेट वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो मैं उसको डेट दूंगा और मैंने डेट वैल्यू करके जो मेरा फंक्शन है वो लाया हूँ, फंक्शन डेट वैल्यू। और उसमें आप देखेंगे एक डेट टेक्स्ट मांग रहा है, वो बोल रहा है कन्वर्ट डेट टाइम फ्रॉम द टेक्स्ट। मेरे पास टेक्स्ट नहीं है, मैं तो डेट टाइम दे दूंगा। और डेक्स है, कुछ जगह कन्वर्जन हो भी जाता है। तो मैंने यहाँ डेट टाइम दिया और आप देखेंगे कि मैंने डेट टाइम जैसे दिया तो मेरे पास एक डेट आ गई जिसमें टाइम नहीं है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास डेट टाइम है, डेट को ट्रंकेट कर दो, टाइम को निकाल दो, उसमें से डेट बना लो, तो आपको जाके ये ऑपरेशन कर देना, ये नया एक कॉलम बना लेना जिसके अंदर डेट है। तो हम हमेशा हमारी जो डेट टाइम वाली डेट है वो एक बेस्ट बीआई प्रैक्टिस ये है कि आप डेटाबेस से ही डेट और टाइम कॉलम को अलग लाएं, सबसे बेस्ट है। नहीं है तो डेट और टाइम को जो है कम से कम यहाँ पावर बीआई में आने के बाद पावर क्वेरी में अलग कर लो। पावर क्वेरी में नहीं करना है तो यहाँ कम से कम डेक्स में अलग कर लो, कहीं तो जो है अलग कर लो। क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस से जब हमें ज्वाइन करना है तो हमें डेट के अंदर टाइम नहीं चाहिए। अब डेट के अंदर टाइम नहीं चाहिए तो हो सकता है हमारे पास एक टाइम टेबल भी हो, वो भी तरीका है। हमारे पास फंक्शन होते हैं पावर क्वेरी में हम बना सकते हैं, डेक्स में जनरेट होता है, पावर क्वेरी में वहाँ लिस्ट डॉट डेट टाइम होता है, वहाँ से भी बन जाएगा। फंक्शन मैंने इंग्लिश वाली सीरीज़ में सिखा रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी सीरीज़ में भी थोड़े टाइम में आएंगे, अभी एक एक करके फंक्शन पे चल रहे हैं। तो चलिए अब टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम वैल्यू पे गए, उसके अंदर डेट टाइम फील्ड दिया। ये मैं गलती से एंगुलर ब्रैकेट लगा देता हूँ, आजकल थोड़ा मेरा टाइपो ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसमें क्या देखो, ये पावर बीआई में जो डेट जो जिसे आप ब्लैंक बोलते हो वो ये डेट है, पहले वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो वो है ब्लैंक, और उसके बाद जो टाइम है वो टाइम है। तो डेट टाइम कोई करके जो जो दोनों आपकी डेट और टाइम है वो दोनों डेट टाइम है एक्चुअली में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई डेट के अंदर टाइम स्टैम्प नहीं होनी चाहिए, और आपको हमेशा ये ऐसा फॉर्मेट चूज़ करना चाहिए चेक करने के लिए जिसमें डेट टाइम दिख रहा हो। कभी कभी क्या आप जैसे ये वाला है, अगर आप यहाँ पर जाके इसको बोल भी देंगे देखो डेट, तो भी ये डेट नहीं है एक्चुअली में, इसके अंदर ये डेट टाइम ही है इंटरनली। ये तो सिर्फ हमने फॉर्मेट ही चेंज किया एक तरीके से। तो डेक्स में ऐसा नहीं होता कि आपने डेट टाइम को डेट दिखा दिया या टाइम दिखा दिया तो उसका टाइम वाला पोर्शन लॉस्ट हो गया, वो डेक्स में नहीं होता है, वो सिर्फ पावर क्वेरी में होता है। पावर क्वेरी में एक बार आपने डेटा टाइप चेंज कर दिया तो वो लॉस्ट हो जाता है। यहाँ देखो मैंने वापस चेंज किया, वापस मिल गया।
यही पावर क्वेरी में एक स्टेप में कर देते और दूसरे स्टेप में जाके वापस ऐड करते, डेट टाइम टाइप करते, तो आपको टाइम मिलता ही नहीं। तो ये डेक्स में जो है अल्टीमेटली जो है डेट टाइम ही काम कर रहा है आपके लिए। और वो जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जब तक हम ऐसे एक्सप्लिसिटली डेट टाइम को रिमूव नहीं करेंगे, एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ पर टाइम को रिमूव किया, यहाँ एक्सप्लिसिटली डेट को रिमूव किया, तब जाके वो रिमूव हुआ। तो ये तो आपका पहला एक यूजेज हो गया जहाँ मेरे पास डेट ही थी और मैंने दिया। चलो अब एक मैं आपको नया जो यूज़ बताता हूँ। अब चलो डेट टाइम के पहले दो तीन यूज़ देख लेते हैं पहले डेट वैल्यू के। तो अब मैं एक डेट वैल्यू, मेरे को डेट बनानी है, तो मैं किसी एक फॉर्मेट में डेट दे दूँ, तो डेट वन करके जैसे ले, चलो कि मैं देता हूँ डेट वैल्यू। अब आपके पास कई बार क्या होता है कि डेट आ गई, जैसे नहीं आइडेंटिफाई किया, तो मैं इसको /2021 लिख देता हूँ, चलो 2 लिख देता हूँ, टाइप हो गया। तो देखो अभी यहाँ इसने बना दिया है। अब इसमें मैं अगर देखो अब ये क्या होगा कि ये देखो ये मेरा 31 मैंने पीछे दिया है, ये तो अभी तक अमेरिकन फॉर्मेट है, मेरे सिस्टम का फॉर्मेट अमेरिकन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 31 कर देता हूँ और इसको 12 कर देता हूँ, तब भी देखो ले लेगा। लेकिन जब मिक्स्ड होगा ना, तो फिर क्या होगा कि जो डेट दोनों फॉर्मेट में आ रही है, तो हो सकता है उसको एक ही जो है फॉर्मेट, वो जो है हमेशा यूएस फॉर्मेट प्रेफर करेगा, सिस्टम यूएस फॉर्मेट है। तो मिक्स्ड अगर डेटा ऐसा है जिसमें मिक्स्ड फॉर्मेट वो गैस कर सकता है, तो वहाँ पर वो गड़बड़ कर सकता है। अदरवाइज ये अच्छे से कन्वर्ट कर लेगा। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास डेट ऐसी तो नहीं होती, कभी कभी मंथ ईयर ही आ जाता है। तो अगर मंथ ईयर आ गया तो क्या उसका मैं बना पाऊंगा? जैसे एक केस तो मंथ ईयर आने का ये है मेरे पास कि भाई मंथ ईयर आ गया है, तो क्या डेट बन जाएगी मंथ ईयर से? देखो बना दी है। अब तो बहुत अच्छा भाई, मंथ ईयर आया, मैं बोलता रहता हूँ मंथ ईयर में आया तो डेट बना लो, डेट टेबल से ज्वाइन कर लो, तो काम आपका आसान हो गया। देखो कितना आसान हो गया आपका काम कि भाई आपके पास मंथ ईयर आया और आपने उसको डेट बना लिया, कोई डेट वैल्यू यूज़ करके। अब जैसे मेरे पास मंथ ईयर कभी कभी कैसे आता है, मेरे पास मंथ ईयर आता है Jan-2022, ऐसा भी आ जाता है। इसकी बना देगा क्या डेट, इसकी भी बना दी। थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आप बोलोगे नहीं नहीं, या तो आप वो पिछला वाला ही दिखा रहा है, 2022 मत करो, 2021 कर दो या 2023 कर दो, चलो पहली वाली डेट भी नहीं लेते। अब तो सब में सेम डेट आएगी क्योंकि कॉन्स्टेंट ही पास कर रहा हूँ। तो ये देखो ये भी चीज़ चल गया। अब इसके आगे का अगर 01 ऐसे करके लिखा गया तो क्या चलेगा? अब देखो कुछ जगह तो हो सकता है कि फाइनली एरर मार दे, देखो ये एरर हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही कुछ भी फॉर्मेट दोगे तो चल जाएगा, थोड़ा तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ चल गया। फिर एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मेट होता है जहाँ नंबर होता है, बेसिकली 2020 0101, ये भी एक बड़ा सा कॉमन सा फॉर्मेट है, की उठा के ले आते हैं। तो पहले इसको एज ए टेक्स्ट दे लेते हैं, एरर कर रहा नहीं डिटेक्ट कर रहा है इसको। फिर इसको एज ए इंटीजर भी देके देख लेते हैं। तो ये जो दोनों फॉर्मेट है इसमें काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर एक फॉर्मेट पे करेगा, तो इसमें हाइफन लगा देता हूँ अगर, तो काम कर जाएगा। उसके लिए और भी तरीके रहते हैं, हम लोग वो लेफ्ट राइट मिड करके फिर डेट फंक्शन में भी पास कर देते हैं, वो सब तरीके रहते हैं हमारे पास। ये नहीं चल रहा तो वो मैंने मेथड भी बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया। अब ऐसे ही टाइम को अगर करना है तो टाइम भी एक टाइम के लिए भी चलो ट्राई कर लेते हैं, टाइम कैसे कैसे बना सकते हैं। देखो टाइम में तो क्या है कि नंबर जो है, टाइम वैल्यू फंक्शन लिया मैंने, और टाइम वैल्यू में जैसे मैंने 11 पास कर दिया। अब 11 कौन सा 11 है भाई, देख तो ले। तो ये तो एरर आ गया। ठीक है, डबल कोट्स में देख लेते हैं 11, ये भी 11 आ गया। अब मैं इसमें 11 कोलन कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है, ये भी नहीं चला। 11 आवर कर देता हूँ। सब एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे ना, ये भी नहीं चला। तो अब चलो अब चलते हैं सीधे सीधे रास्ते, यहाँ चल गया। तो एक कोलन और उसके बाद कुछ दे दोगे तो कहानी चल जाएगी। ठीक है, अब कोलन की जगह हाइफन दे सकते हैं कि एक हाइफन एक कोलन, ऐसा भी ट्राई कर लेते हैं। फिर दोनों हाइफन ट्राई कर लेंगे, नहीं नहीं होते, दोनों हाइफन दे सकते हैं क्या? तो ये हुआ नहीं है एक्चुअली में, आप देखो तो कोलन ही आपको टाइम में देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्ले अराउंड कर सकते हैं डेट वैल्यू टाइम वैल्यू। सेपरेट आउट करिए अपने डेट टाइम को, अलग डेट में अलग टाइम में डेट टेबल बनाइए। आपको पावर क्वेरी का कोड पता है, आपको डेक्स का कोड पता है, सारे कोड चैनल पे अवेलेबल हैं, मीडियम के ब्लॉग पे अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। टाइम वैल्यू है,
अगर आपको टाइम की टेबल चाहिए तो लिस्ट डॉट डेट टाइम होता है। फिर जनरेट से भी बना सकते हैं, जनरेट से आप टाइम जनरेट कर लीजिए सीरीज से 24 घंटे के, या आपको मिनट जनरेट कर रहे हैं मिनट कर लीजिए, और अगर आपको चाहिए तो बाद में उसका कार्टेशियन कर लीजिए डेट टेबल के साथ, क्रॉस जॉइन से या जनरेट से। और ये फंक्शन हमने आपको सिखा दिए हैं, यहाँ हिंदी की सीरीज़ में भी सिखा दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है और ये ट्राई करना है। जो लोग इंग्लिश के वीडियो को कंफर्टेबल पाते हैं उनके लिए 11 घंटे का वीडियो है चैनल पे, वो देख सकते हैं। हिंदी वाले ये पूरी सीरीज़ है, देखो 2 सीरीज़ है, एक हिंदी की बिगनर सीरीज़ है, उसमें 60 के ऊपर वीडियो है जिसमें ये वीडियो भी आएगा, और प्लस हिंदी की जो है ऑन डिमांड वाली सीरीज़ चल रही है। आप जो भी वीडियो पूछते हो हम उसमें बनाते रहते हैं। तो अब ये वीडियो देखिए, और भी जितने चैनल के वीडियो हैं वो देखिए, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए और मुझे बताइए इस सीरीज़ में और क्या दिखाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.